तो कोई पद के लिए नहीं आया है। मुख्यमंत्री को आपने सुना। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 3 मीटिंग उन्होंने कवर की। आपने भी तीनों मीटिंग्स कवर की हैं। पटना भी गए आप, बेंगलुरु भी गए और मुंबई की मीटिंग भी आपने देख ली। तो क्या ये माने जो राहुल गांधी ने 2 बातें कही हैं पूरी मीटिंग का लबोलुआब ये कि सबसे पहले हमें एकजुट रहना होगा, बड़े आराम से 60% हमारे पास वोट है भारत का, जब वो हिस्सा करते हैं सबके अपने परसेंटेज के हिसाब से तो 60% है। सीट शेयरिंग पर जल्दी फैसला कर लेते हैं तो बड़े आराम से बीजेपी को हराया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए यही 2 बड़ी चुनौतियां इंडिया गठबंधन के सामने हैं कि जब सीट शेयरिंग होगी तो किस तरीके से जो सहयोगी दल हैं वो कहीं भागेंगे तो नहीं, नाराज़ तो नहीं होंगे, उनको मनाना, उन्हें एक साथ रखना सबसे बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने। दूसरा कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो ताकि कोई नाराज़ ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एकजुटता तभी रहेगी जब लोग संतुष्ट रहेंगे। अगर लोग नाराज़ रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अंदर खाने में विश्वासघात कर सकते हैं या फिर गठबंधन से निकलकर दूसरे का दामन थाम सकते हैं। इसलिए कई कमेटियां बनाई गई हैं ताकि मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बड़ी बड़ी ताकतें अब लगेंगी हमारे गठबंधन को तोड़ने के लिए, और ये भी कहा जाएगा कि वो उससे लड़ गया, वो उससे लड़ गया, उसकी उससे लड़ाई हो गई, उसने उसके लिए ये कहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के बीजेपी और एनडीए में डर का माहौल है। और उन्होंने कहा कि आज 140 करोड़ जनता के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनकी चिंता के लिए आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। वो किसी पद के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, वो इस बैठक में शामिल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें चिंता है देश के 140 करोड़ लोगों की। इसीलिए हमने 3 बैठकों में हिस्सा लिया और बड़े प्यार से बैठकें हुई हैं। कोई मनमुटाव नहीं, कोई किसी से लड़ाई नहीं, बल्कि इस बैठक ने तो इतिहास रचा है कि इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से लोग एक दूसरे से मिले, भाईचारे से लोग एक दूसरे से मिले और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि ये गठबंधन मजबूत हो और मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ ये गठबंधन उतरकर चुनाव मैदान में और उन्हें हराकर ही दम ले। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि इस गठबंधन से जो मजबूती देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी के लिए भी एक चुनौती बन रहा है, और यही वजह है कि इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। हालांकि राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर के जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उसके लिए भी कमेटी बनाई गई है कि वो किस तरीके से जो घटक दल हैं उनसे बातचीत करेगा और एक बीच का रास्ता निकले ताकि सीटों पर समझौता हो, किसी तरह का कोई मनमुटाव ना हो। क्योंकि जब हमने गठबंधन देखा, चाहे वो यूपीए का हो चाहे वो एनडीए का हो, तो कुछ घटक दल ऐसे होते हैं कि जब उन्हें मनमाफिक सीटें नहीं मिलती हैं तो वो बिखर कर कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसा इंडिया गठबंधन में ना हो, इसको लेकर के एक एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। सभी दलों से बातचीत की जा रही है। बलराम, हमने लालू यादव को भी सुना और उसी का नतीजा है। लालू यादव को भी हमने सुना और उन्होंने एक बात कही जो मुझे लगता है कि शायद इस पूरी मीटिंग का कोर होगा। वो कहते हैं कि हम राहुल गांधी को आश्वस्त करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि हम सब एक साथ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो इसको क्या माना जाए? इनडायरेक्टली माना जाए कि ये पूरा जो इलेक्शन है, हम कल बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की ही लीडरशिप में ये सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अब माने कि राहुल गांधी इसके पीछे हैं, क्या ये मानकर चलें? वो अलग बात है कि लालू यादव 15 लाख रुपए भी याद दिला देते हैं, जो उनका अपना एक अंदाज है, एक व्यंग्यात्मक अंदाज है उनका। देखिए जीनत, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत पार्टी और आज देश में नेशनल पार्टियों में से एक अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ही है, जो मजबूती के साथ हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है।
और इस वक्त चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा अगर सांसद किसी के पास है तो वो कांग्रेस के पास है। तो बड़ा दल है, मजबूत दल है, सबसे पुराना दल है, तो इसलिए कांग्रेस का सम्मान करना सभी दलों के लिए वाजिब है। इसीलिए आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने ये भरोसा दिलाया राहुल गांधी को कि हम सब एक साथ हैं और हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। यानी अगर कांग्रेस की बात हो और राहुल गांधी की बात ना हो तो कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस मतलब राहुल गांधी अगर कोई बात कांग्रेस में कहते हैं तो उसको तवज्जो दी जाती है और राहुल गांधी की बात को पूरा कांग्रेस मानता है। इसीलिए लालू यादव ने कहा कि हम राहुल गांधी जी को भरोसा दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं। यानी आप देखिए, चाहे पटना हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे मुंबई हो, सभी बैठकों में राहुल गांधी शामिल हुए। बेंगलुरु और मुंबई की बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए जो लीडरशिप है वो राहुल गांधी के अगुवाई में ही इंडिया गठबंधन की चल रही है। और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है और जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की अहम भूमिका है। इसके पीछे वजह है जीनत, क्योंकि आप देखिए जब आम आदमी पार्टी नाराज हुई कि नहीं अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे, तो अंत में आप देखिए कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया, हम इस अध्यादेश के खिलाफ हैं। और जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट किया। हालांकि वो बात अलग है कि कई विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, जिसकी वजह से ये बिल नहीं रुक पाया और बिल पास हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हों, सभी आप देखिए एक साथ एकजुट आपको एक मंच पर नज़र आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होगी, किसको कितनी सीटें मिली, कहां पर कौन चुनाव लड़ेगा। जब ये तय होगा तब बलराम असली अग्नि परीक्षा इस इंडिया गठबंधन की होगी। हम अरविंद केजरीवाल जी का भी जिक्र करेंगे, जिसमें वो फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए उसको पहले आगाह कर देते हैं और कहते हैं कि ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश होगी। जो मैंने शुरू में कहा था कि 3 मीटिंग्स उन्होंने अटेंड की, तो आपने भी 3 मीटिंग कवर की है इस पूरे गठबंधन की। तो वो कहते हैं कि दिखाने की कोशिश होगी कि देखिए इनमें ये लड़ाई चल रही है, इसकी उससे लड़ाई चल रही है, उसकी उससे लड़ाई चल रही है, वो उससे बात नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एकजुट हैं। यानी कि फ्यूचर का मैसेज इसमें देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने आज जब प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने इशारों में सभी दलों को ये भी बता दिया कि विपक्ष यानी एनडीए और बीजेपी ये कह सकती है कि उनकी उनसे लड़ाई चल रही है, वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, इंडिया गठबंधन में कई गुट हैं, तो इस तरीके की अफवाह फैलाई जाएगी। लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो एक साथ है, एकजुट है और एक साथ बैठक कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 3 बैठकों में शामिल हुए हैं, लगातार हर बैठक में हम पहुँचे हैं और हमने देखा कि शांतिपूर्ण ढंग से बड़े प्यार से बैठकें संपन्न हुई हैं। और उन्होंने आज इस बैठक को लेकर के थैंक्स भी कहा आयोजकों को और कहा कि जिस तरीके का आयोजन किया गया उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत ही शानदार बैठकें इंडिया गठबंधन की हो रही हैं और बिना स्वार्थ के यानी बिना किसी पद के लालच के लोग इस गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें देश की चिंता है, उन्हें 140 करोड़ जनता की चिंता है कि वो किस तरह से संघर्ष कर रही है। और उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि अब इंडिया गठबंधन जीतेगा और जो मौजूदा सरकार है वो हटेगी। तो कहीं ना कहीं अब जो मिशन है वो स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी एनडीए को हराना है और इंडिया गठबंधन को लाना है और इसी मिशन के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस गठबंधन की तीसरी बैठक हो चुकी है, जल्दी कुछ और रणनीतियां साफ कर दी जाएंगी, हमारी नजर रहेगी।